श्री गणेशाय नमः। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। चतुर्थी की पूजा हमने की, स्थापना की, अब हमें विसर्जन करना है फ्रेंड्स। तो विसर्जन हमें बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पे कैसे करना है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं कि हम गणेश चतुर्थी की पूजा के बाद विसर्जन कैसे करेंगे घर पर, बहुत ही सरल तरीके से, एकदम इको फ्रेंडली हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ की हानि ना हो, नुकसान ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। विसर्जन के टाइम पे हमें फिर से पूजा करनी है, चाहे आप विसर्जन 4 बजे शाम को करें, 5 बजे करें, दोपहर में करें, सुबह की पूजा निरंतर आप कीजिए। उसके बाद विसर्जन के टाइम पे फिर से आपको एक बार पूजा करनी है। यहाँ देखिए सुबह की ताज़ी फूल इसी तरह से रखी हुई है, फिर से हम पूजा करेंगे, जल छिड़केंगे, भोग लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, और दुर्वा हो तो आप दुर्वा समर्पित कीजिए। और जो भी फल फ्रूट हो, कुछ भी हमें विदाई के टाइम पे फिर से पूजा करनी है। उसके बाद हमें गणेश जी की विदाई करनी है फ्रेंड्स। तो आप जस्ट जैसे ही आपको विसर्जन का समय हो, उससे जस्ट पहले आप फिर से पूजा कीजिए। सारे फल प्रसाद तो हम उठा लेते हैं, उसके बाद फिर से हम इसी तरह से पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। कुछ भी भोग हो, लड्डू हो, कुछ भी हो, ड्राई फ्रूट्स हो, फिर भी आपको ध्रुवा हो, ये सभी चीज़ें हमें विसर्जन के टाइम पे फिर से पूजा करनी है। हाथ में हम अक्षत लेंगे और विसर्जन का संकल्प करेंगे कि प्रभु, हमने 10 दिन आपकी सेवा की, अब हम आपका विसर्जन करने जा रहे हैं, और विसर्जन की आज्ञा मांगेंगे, और इस तरह से हम विसर्जन करेंगे। और उससे जस्ट पहले हमें आरती करनी है। विसर्जन के जस्ट पहले आपको आरती करनी है, तो आप आरती उससे पहले ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि विदाई की आरती होती है, इसके बाद ही विदाई की जाती है। जैसे घर में भी किसी की आगमन पर भी आरती होती है और विदाई पे भी होती है, तो तिलक लगा के विदाई किया जाता है। बिल्कुल हमें गणेश जी की विदाई भी वैसे ही करनी है। गणपति बापा से प्रार्थना करना है कि हमारे पूरा साल बहुत ही अच्छे से बीते, और इस तरह से करना है। फिर देखिए हमें उन्हें ना कुछ, जैसे घर से कोई विदाई होता है तो कुछ देकर विदा करना है। तो इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स एक कपड़े में बांध लेंगे और उसे विदाई कर देंगे। तो देखिए यदि आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तब तो ऐसे ही भेज दीजिए, नदी तालाब में तो मछलियाँ वगैरह रहती हैं, वो खा लेंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो भी आप इस तरह से उन्हें दे के विसर्जन कीजिए। बाद में इस ड्राई फ्रूट्स को निकाल के पक्षियों को दे दीजिएगा, कहीं भी आप दे दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन हमें उन्हें विदाई के भाव से ये देकर ही विदाई करना है। इस तरह से हम उन्हें देंगे, जैसे कोई घर से बाहर जाता है तो खाने पीने की चीज़ दे के हम विदाई करते हैं ना, मिठाई वगैरह, बस उसी तरह से गणेश जी को भी हमें देकर विदाई करना है। फिर हम एक बड़े से पात्र में जल लेंगे, जितना भी बड़ा आपका मूर्ति हो वो पूरी तरह से डूब जाए, इतना बड़ा आपको पात्र लेना है विसर्जन करने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा चंदन डालेंगे, फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, और जल की शुद्धि करेंगे। गंगा जल भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। इस तरह से हमें विसर्जन करना है। थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, जो भी चीज़ें शुभ चीज़ें होती है पूजा में लगती है वो सभी चीज़ें आप डालिए। उसके बाद हम गणेश जी की मूर्ति, या फिर आप जो भी मूर्ति रखे हैं विसर्जन कीजिए, या फ़ोटो रखे हैं तो जल के छींटे लगाते हुए उन्हें घर के मंदिर में रखना है तो वहाँ रख सकते हैं। ध्रुवा डालेंगे विसर्जन के टाइम पे, और जो भी प्रसाद में फूल मतलब पत्ती है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर आज्ञा मांगेंगे कि विसर्जन कर रहे हैं प्रभु, हमारे विसर्जन को आप स्वीकार कीजिए, हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, इस तरह की चीज़ें करें। और जो भी चीज़ इस तरह की जो मोटरी है उसके साथ में हमने जो दी है वो हम विसर्जन कर देंगे। जो जनेऊ है उसे हम किसी मंदिर में दान कर देंगे, विसर्जन कर सकते हैं। जनेऊ दान कर सकते हैं, गणेश जी का जनेऊ है, घर में भी कोई पहनता है तो पहन सकता है। घर में अगर आपके सदस्य जनेऊ पहनते हैं तो इसे पहन सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में दान कर दीजिए, वहाँ गणेश जी का जनेऊ पहना दिया जाता है तो वहाँ आपका काम आएगा। यदि नदी तालाब में विसर्जन करते हैं तो इसके साथ ही आप विसर्जन कर दीजिए। मछलियाँ इसको खा जाती हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से हो जाता है। यदि आप घर में विसर्जन करते हैं तो आपको इस तरह से विसर्जन करना है फ्रेंड्स। फिर हम विसर्जन कर देंगे और मूर्तियाँ अच्छे से मिट्टी में घुल जाए, उसके बाद किसी भी पौधे में डाल देंगे, तुलसी के पौधे को छोड़कर। फिर जो भी भोग प्रसाद है वो सभी चीज़ें हम उठा लेंगे, और आज के दिन नारियल को भी हम उठा लेंगे। सभी भोग प्रसाद अपने घर में हम घर के सदस्यों में बांट देंगे और खा लेंगे। साथ में ये दक्षिणा है, इसे हम दान कर देंगे। जो भी पंडित जी यदि आप रखते हैं पूजा करने के लिए, या गणेश जी के मंदिर में दान कर दीजिए, या फिर आप किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद हो, दान का फल हमेशा मिलता है जब किसी आप ज़रूरतमंद को देते हैं फ्रेंड्स। तो कोई भी गरीब को, ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। ये 2 ठो सुपारी जो हमने रखे थे रिद्धि सिद्धि बनाकर, इसे हम वापस जल के छींटे लगा देंगे, इनका भी शुद्धि कर देंगे, इनका भी विसर्जन कर देंगे। इस तरह से जल के छींटे लगाने से विसर्जन का भाव हो जाता है। विसर्जन करके हम इसे फिर से रख देंगे, फिर से आप सुपारी को पूजा में यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह से हम इसे रख देंगे। इसके बाद हमने कलश पे जो नारियल रखा था, आप चाहें तो नदी तालाब में विसर्जन करेंगे तो नारियल को भी विसर्जन कर सकते हैं, या फिर घर में प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, किसी को दान भी कर सकते हैं, मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने मौली बांधा हुआ है, इसे हम हाथ में बांध सकते हैं रक्षा सूत्र के जैसे बहुत ही अच्छा होता है। कलश पे बंधा हुआ नारियल है तो आप रक्षा सूत्र के जैसा हाथ में बांध सकते हैं। घर के बच्चों को बांध दीजिए, घर के किसी भी सदस्य को बांध दीजिए, इस तरह से है। और फिर जो भी हम पत्ते वगैरह लगाए हैं, इन सबको हम खाद बनने के लिए गमले में डाल देंगे या फिर किसी पवित्र नदी में डाल देंगे। इस तरह से आपको कलश का विसर्जन करना है। और जो जल हमने रखा है, 10 दिनों के लिए जो जल रखते हैं, इसे हम अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे, बिल्कुल शुद्धि के लिए। इसे आप अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए और बचा हुआ जल को पौधे में सींच दीजिए। तुलसी के पौधे में मत डालिएगा, बाकी किसी भी पौधे में सींच दीजिए। गणेश जी को तुलसी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उनकी पूजा में लगी हुई चीज़ को आप तुलसी में भी बिल्कुल यूज़ ना करें। तो इस तरह से आपको करना है। साथ में हम जो चावल रखे हैं, इन सभी चावलों को इकट्ठा करके हम किसी मंदिर में दान कर देंगे, पंडित जी को दान कर देंगे, या किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को दान कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी पंडिताइन को दान करते हैं तो इतना दान आप ज़रूर कीजिए कि उनका एक वक्त का दोनों व्यक्ति का एक वक्त का भोजन अच्छे से हो जाए। साथ में कपड़े को हम धो लेंगे, फिर से पूजा में यूज़ कर लेंगे। चौकी को भी हम धो के रख देंगे, बर्तन वगैरह मांज के हम फिर से पूजा में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम गणेश चतुर्थी का विसर्जन बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर करेंगे और बहुत ही सुविधा से कर सकते हैं। बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कीजिए। मूर्तियों को कहीं भी इधर उधर पेड़ पौधे के नीचे मत रखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मूर्तियाँ वहाँ पर ख़राब होते रहती हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कीजिए। यदि पीतल तांबे की मूर्ति है तो जल का छींटा लगाकर घर के मंदिर में वापस रख दीजिए। मिट्टी की मूर्ति है तब तो विसर्जन हो ही जाएगी। किसी नदी तालाब में विसर्जन करते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आप हर तरह से मैंने आपको बताया है कि आपको मूर्तियों का विसर्जन कैसे करना है, चौकी पर रखे सभी सामान का क्या करना है, और जो भी पूजा में हमने सारी चीज़ें रखी है उसका आपको क्या करना है फ्रेंड्स। इसके बाद भी अगर यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। तो हम महिलाएं घर में 30 त्यौहार कैसे करती हैं, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की नई वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री गणेश। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। गणेश जी करे कि हमारे पूरे साल हमारे घर में किसी भी विपदा से, किसी भी परेशानी से बचे रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।